हेलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार यारवी स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारी जो तारीख है 25 अगस्त है और 25 अगस्त को आपको पता है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम जो होते हैं, यानी 23, 24, 25 आज तीसरा दिवस है और उसकी पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम पेपर आया है उसके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनके आंसर की हम लोग आप तो जिन बच्चों ने दिया अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, या जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है यानी 30 और 31 तारीख वाले बच्चे, तो वो लोग इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सितंबर 2016। ठीक है, सितंबर 2016 से क्वेश्चन पूछा गया को समाप्त तिमाही में भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन है आपका 8% हुई है। नेक्स्ट दे रखा है सूर्य। ठीक है दोस्त, क्या दे रखा है आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सबको पता है इसका आंसर आपका सी होना चाहिए, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह संसद की किस प्रणाली से लिया गया। तो आपको सबको पता होना चाहिए दोस्त, आपका क्या लिया गया, यानी आपका यूनाइटेड किंगडम यानी आपका ब्रिटेन से। ठीक है, ऐसे ही आपका पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आपके यूएसए से लिए गए, कनाडा से आपका पूछा जाए। ठीक है, तो एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं एमपीसी, फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी यानी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विनय पटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो सबको पता है विनय पटक आपका जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 118। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दे रखा है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एनएसओ, मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 यानी 119, कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका फ्ल्योडोर। ठीक है, कौन है, फ्ल्योडोर। नेक्स्ट, लाओस की राजधानी क्या है। तो लाओस की राजधानी सबको पता है क्या है, इसकी वियतनाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या दे रखा है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमान व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो सबको पता है आपका WTO हो जाएगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 122, भारत में मोबाइल पर जीएसटी कितना लगता है दोस्त। तो सबको मेरे ख्याल से पता भी होना चाहिए, 18% है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो आपका इसमें 33 सदस्य हैं, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट देखो, अनुसंधान, आपका अनुसंधान का पहला चरण क्या है, मतलब रिसर्च के लिए सबसे पहले क्या है। तो आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उस समस्या की पहचान करना। ठीक है, उस समस्या की अगर आपको पहचान हो जाती है तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्त आपका सी होना चाहिए। ये आपका पीएचडी वगैरह से संबंधित, रिसर्च वगैरह से संबंधित टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आपको सबको पता होना चाहिए, बाल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 126, सूक्ष्म एक सिंचाई कब शुरू की गई। तो सूक्ष्म सिंचाई जो है आपकी जनवरी 2006 में, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर टीबीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, थ्रोबैक थर्सडे। ठीक है, क्या है, थ्रोबैक थर्सडे। नेक्स्ट, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, जीन का संपादन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र दिवस। ठीक है, यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम दिवस, मतलब जो थीम है वो क्या रही। तो भविष्य को नेविगेशन करना, यानी पहले सुरक्षित। तो इसका ई ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या दे रखा, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो परीक्षण की तैयारी और निपटाने विकल्प पर चर्चा करना है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन से ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने और धमकाने या उत्पीड़न करने, बदनाम करने आदि मानसिक पतन का कार्य है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइबर धमकी। ठीक है, साइबर क्राइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मुख्य भूमिका क्या है? तो आपको सबको पता है एआई क्या है, आपका न्यू फीचर्स है। तो यह नवाचार, उत्पादक और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफर क्या था? तो आपका अहमदाबाद, मिल मजदूर जो किया गया था, मिल मजदूरों के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? तो आपको सबको पता है क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 3 है। अच्छा, अगर दूसरे देशों के राज्यों को मिलाने के लिए आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के नए जो सीमा के अंदर या जो राज्य हैं उसमें परिवर्तन वगैरह, वो आपका आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल 1 में क्या दिया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 4 में कहा गया कि आपके कोई भी नया स्टेट या कोई भी चीज़ बनाने के लिए जरूरी नहीं संविधान में संशोधन किया जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 4 में कहा गया। नेक्स्ट, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, तो गर्मियों में आपका अप्रैल, देखो यार 2 गैप है, तो यहाँ पर अप्रैल से क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा दोस्त। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो आप सबको पता है, आतंकवाद से निपटने के लिए आपका एनएसजी कमांडो, नाम तो सुना ही होगा ना, उसी का उसको बनाया गया एनएसजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सबको पता है सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको सबको पता है कौन है? जगदीप धनखड़, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते पर उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका है असैनिक परमाणु ऊर्जा, औद्योगिक हस्तांतरण और सुरक्षा के मानकों में सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 142 यानी 142, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो प्रवास। ठीक है, और आपको पता है भारतीय प्रवास दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 9 जनवरी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष पूछी गई, मतलब ये यूनिवर्सिटी कब बना? तो आपका ये 1920 में बना है। ठीक है, वैसे स्थापना इसकी 1875 के अंदर हुई थी, लेकिन इसने पूछा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत, तो आपका अब सबको पता है वाराणसी होगा। कौन सा भारतीय शास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 146, जैन आयर किस लेखक की पुस्तक है? ठीक है, जैन आयर किस लेखक की पुस्तक है? तो आपको सबको पता होना चाहिए, ये जो पुस्तक है चार्लोटे ब्रोंटे। ठीक है, लेकिन यहाँ चार्लोटे ब्रोंटे लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। ट्विटर एक डैश डैश आधारित संचार मंत्र है, तो एक एसएमएस संचार, ठीक है, एसएमएस पर आधारित संचार मंत्र आपका मंच है। भारत लिपलेख दर्रा किस राज्य के किस देश के साथ साझा करता है? मतलब जो भारत का जो लिपलेख दर्रा है वो किन देशों को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्या दे रखा है? दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो आपकी वॉन हो जाएगी। नेक्स्ट वह आक्रमण वह होता है जो कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, तो इसका हो जाएगा आपका मालवेयर होता है। ठीक है, आपका डाटा वगैरह चुरा ले तो उसके लिए फिशिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे 150। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, यानी अभी आपका जो 5 बजे दूसरी शिफ्ट छूटेगी, उसके बाद हम लोग 6 बजे आपके सामने एक नई वीडियो लेके आएंगे, मतलब उसके जीएस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का जिन्होंने भी पेपर दिया है उन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। और ये देखो नॉर्मली ये जो पेपर था इसमें आप लोग
20 क्वेश्चन, ठीक है। यानी देखो पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, आपको पता है जीएस में, तो नॉर्मली आप, मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन तो एक एवरेज स्टूडेंट को करने चाहिए, और कुछ जो अच्छे बच्चे हैं तो वो 25 तक इसमें लेके जा सकते थे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कठिन भी है, ठीक है। काफ़ी मतलब मॉडरेट लेवल है, अच्छा लेवल है, ठीक है। जीएस का अच्छा लेवल आ रहा है। बाद बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।